दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने की स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज 23वां तुलसीलाल स्मृति दिवस। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के अगुआ तुलसीलाल के योगदान के स्मरण। इस्लाम धर्मावलंबी सब आज ईद उल जोहा मना रहल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लगायत अन्य नेता लोग द्वारा भी शुभकामना व्यक्त। तराई के जिला सब में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ते जा रहल। बीरगंज के सांसद प्रदीप यादव से 64 जने में संक्रमण की पुष्टि। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होने वाला की संख्या 6,83,000 से बेसी। 1,77,00,000 से ज्यादा संक्रमित। पेरिस सेंट जर्मन पीएससी फ्रेंच लीग कप के चैंपियन। सीजन के तीसरा उपाधि जीतत फ्रेंच फुटबॉल में दबदबा कायम। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दिवंगत नेता तथा ऐतिहासिक किसान आंदोलन के अगुआ तुलसीलाल अमात्य के आज 23वां स्मृति दिवस मनावल गईल बा। तुलसीलाल स्मृति भवन च्यासल में आयोजित कार्यक्रम में नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायत के नेता सबके उपस्थिति रहे। अमात्य 2008 साल में स्थापना भइल अखिल नेपाल किसान संघ के संस्थापक अध्यक्ष रहने। विक्रम संवत 2009 से लेकर 2014 तक नेपाल में भइल बड़का किसान विद्रोह के नेतृत्व भी अमात्य कैले रहने। नेपाल और चीन बीच कूटनीतिक संबंध स्थापना भइल 65 बरस पुगल अवसर में दोनों देश के राष्ट्रपति से शुभकामना आदान प्रदान कल गेल बा। नेपाल चीन संबंध स्थापना के 65वां वार्षिकोत्सव के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुभकामना व्यक्त करत दोनों देश के बीच के संबंध हमेशा सुमधुर समान रूप में सम्मानजनक रहल उल्लेख कैले बानी। नेपाल और चीन बीच हाल साले संपन्न उच्च स्तरीय भ्रमण से दोनों देश बीच के मित्रता आपसी सहयोग सुदृढ़ बनावे के समझदारी विकसित भइल राष्ट्रपति भण्डारी उल्लेख कैले बानी। साथ ही वहां के कोविड-19 विरुद्ध के लड़ाई में दोनों देश साथ होके आगे बढ़ रहल कारण आपसी संबंध में नया अध्याय शुरू भइल भी राष्ट्रपति भण्डारी उल्लेख कैनी हा। यह अवसर में शुभकामना व्यक्त करत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल संगे के संबंध विस्तार में अपना से उच्च महत्व दिहल भी उल्लेख कैले बानी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के कार्यकाल में नेपाल चीन संबंध और विकसित होके के दोनों देश बीच के आपसी संबंध थप ऊंचाई में पुगे में अपने उत्सुक रहल विश्वस्त रहल भी राष्ट्रपति शी द्वारा उल्लेख कैल गए चीनिया समाचार समिति सिन्वा जानकारी दिले बा। इस्लाम धर्मावलंबी सब आज बकरीद ईद उल जोहा मना रहल बाटे लोग। कोरोना के चलते इस साल के बकरीद सिर्फ परिवारजन में सीमित होके मनावल जा रहल बा। ईद उल जोहा के अवसर में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाली बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, मेलमिलाप भातृत्व प्रवर्धन करत मौलिक संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान पुगे के बतौले बानी। इस्लाम धर्मावलंबी के परब बकरीद ईद उल जोहा के अवसर में शुभकामना संदेश दिहत वहां के देश में स्थायित्व, आर्थिक विकास, समृद्धि और जनता के जीवन में सुख हासिल करे के राष्ट्रीय आकांक्षा के सार्थक बनावे के ई पर्व से प्रेरणा प्रदान करे के विश्वास व्यक्त कैले बानी। संदेश में प्रधानमंत्री ओली सुख, शांति, समृद्धि तथा सुस्वास्थ्य के शुभकामना व्यक्त करत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा करेला आपन आपन ठाव से सक्रिय रहेला भी ई अवसर में सब केहू के आह्वान के लिए बानी। बकरीद के करीब 4000 बरस पहले हजरत इब्राहिम आपन पालनहार अल्लाह के आगे प्रस्तुत कैल गेल कुर्बानी बलिदानी के याद स्वरूप मनावल जाए वाला पर्व के रूप में लिहल जाला। इस्लाम धर्मावलंबी के परब बकरीद के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा बकरीद ईद उल जोहा के नेपाली बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, अमौलिक संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान पुगे के बतौले बानी। बकरीद के अवसर में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शुभकामना संदेश दिहत देश में स्थायित्व, आर्थिक विकास, समृद्धि या जनता के जीवन में सुख हासिल करे के राष्ट्रीय आकांक्षा के सार्थक बनावेला ई पर्व से प्रेरणा प्रदान करे के विश्वास व्यक्त कैले बानी। संदेश में प्रधानमंत्री ओली सुख, शांति, समृद्धि और सुस्वास्थ्य के शुभकामना व्यक्त करत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा करेला सब केहू के
आह्वान भी कैले बानी। नेपाल में पहिलका बार संघीय सांसद के कोरोना वायरस संक्रमण देखा पड़ल बा। वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के प्रयोगशाला में काल्हु रात कल गेल पीसीआर परीक्षण में पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के सांसद आ 3 महिला करके 64 जने में संक्रमण के पुष्टि भइल है। संक्रमण पुष्टि होखे में 61 जने पुरुष आ 3 जने महिला रहल नारायणी अस्पताल के प्रमुख मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मदन उपाध्याय जानकारी दिले बानी। संक्रमित होखे वाला में 15 बरिस के बालक से लेके 68 बरिस के वृद्धा भी रहल बतावल गेल बा। सुकेरात संक्रमण पुष्टि होखे में नारायणी अस्पताल के एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकर्स भी रहल आ पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के सांसद प्रदीप यादव सहित उनकर सवारी चालक आ अंगरक्षक में भी संक्रमण देखा पड़ल बा। ये संबंध में थप जानकारी देवे खातिर पर्सा से हमनी के संवाददाता संजीव मिश्रा हमनी के संपर्क में बानी। संजीव जी, अभी वीरगंज में जौन गति से कोरोना संक्रमण बढ़ रहल बाटे और ये जौन किस्म के अभी डर त्रास बाटे उसे अभी वहाँ के स्थानीय लोग बहुते भयभीत बाड़न सन। आ साथ में हमने के पहिलका बार संघीय सांसद प्रदीप यादव जी के भी अभी कोरोना संक्रमण के पुष्टि हो गई बा, वहाँ के भी अभी आइसोलेशन में बानी। तो अभी के जौन मौजूदा हालात में वीरगंज के अभी के जौन परिस्थिति बाटे, वहाँ के लोग में जौन किस्म के एक भय बाटे, डर त्रास बाटे, उ बारे में अपने तो रोजाना घूम रहल बानी, सबके उसे मुलाकात भी हो रहल बा। रिपोर्टिंग के क्रम में कैसन बाटे वहाँ के माहौल, जानकारी दीना। प्रतिमा जी, वीरगंज के स्थिति अब दिन बहुत भयानक बा। लोग डर के मारे अभी घर से नहीं निकल रहल। प्रशासन भी 2 दिन पहले से अपने के बहुत कड़ाई के रूप में प्रस्तुत हुई बा। तो करते अपने के कहीं न कहीं जौन गरीब लोग बा जेकरा खाए के आफत बा, जौन माने अपने के 10 गते निषेधाज्ञा वीरगंज में लागू हुई बा। ओकरे चलते आज 7 दिन हो गए। 7 दिन में खाए वाला समस्या से जे माने जेकरा खाए में समस्या बा उ लोग ही पीड़ित बा। जब उ लोग के का बा जे कोरोना से तो कब मरल यही कब ना, अभी खाए में खाना खैया भी जौन मर गई जाए उ लोग ही मात्र वीरगंज महानगर पालिका में केहू आम बेच के, केहू कोनो अपन व्यापार करके छोट मोट साइकिल पर लेके घूम रहल स्थिति पर यही रहता। ओकरा बावजूद लोग जेकरा माने खाए में सुखी संपन्न बा उ केहू घर से नहीं निकलत स्थिति वैसन देखिए प्रतिमा जी। संजीव जी, जैसे कि अभी वीरगंज महानगर पालिका के मेयर में भी विजय सरावगी जी में भी अभी संक्रमण देखा पड़ल बा, वही लेखा सांसद प्रदीप यादव जी में भी अभी संक्रमण देखा पड़ल बा और इस साथ साथ ही बड़का पोस्ट में रहल भी विभिन्न कंपनी के लोग में भी अभी जौन किस्म से संक्रमण देखा पड़ रहल बा, उ जौन एक डर रहे उ तो कायमे बाटे। आ साथ में अभी जौन तबका के लोग बाटे, अभी मजदूरी करे वाला जौन दैनिक रूप में ज्यादा मजदूरी करके अपन पेट पाले ला लोग, इस सारा स्थिति के वहाँ के स्थानीय स्तर से कौन किस्म से अभी व्यवस्थापन कइल जा रहल बा। अभी इतना बड़का बड़का आदमी में भी जौन किस्म से संक्रमण बढ़ रहल बा, तो स्थानीय के कहनाम काथी बाटे ई बारे में। जैसे अपने के पर्सा जिला में जौन की विगत में शुरुआत में पर्सा जिला ही कोरोना पॉजिटिव देखल गई और पर्सा जिला ही माने देश में एगो बड़का ठाव देखल गई जहाँ कोरोना अपने के दिखाई दिलक। ओकरा बावजूद बीच में अपने के चेक जांच के जौन कमी भइल वीरगंज महानगर पालिका अंतर्गत के नारायणी अस्पताल में जौन पीसीआर से चेक हो रहा बा, उनमें कहीं न कहीं किट के अभाव से जौन चेक के कमी देखल गई, वो बीच में इतना मने आग जैसन जौन फैलत गई। ओकरा बावजूद में अपने के जौन वीरगंज के जौन माने भारत के नेपाल के जौन नाका बा, नाका बंद भइल स्थिति रहे। बीच में जौन खुलल स्थिति, बीच में कुछ लोग मेन रोड से ना आके अपने के शाखा सहायक रोड जितना बड़ा सन उतना से जौन प्रवेश कैलक, सशस्त्र के माने जौन कैंप बा ओकरा से दूर से नदी नाला से जौन लोग प्रवेश कैलक नेपाल में। जौन की वीरगंज के अपने के वीरगंज पखलैया कॉरिडोर में जौन फैक्ट्री सब बड़ा सन, फैक्ट्री में जौन काम करे वाला लेबर लोग जौन इंडिया से आई, उसके चलते ही पर्सा जिले में कोरोना एगो बढ़ल। जैसे अपने के जगदम्बा स्टील के अपने सुनल, मारुति अपने के औषधि माने फैक्ट्री सब में सुनल अपने के कोरोना पॉजिटिव देखल गई बा। वही क्रम में जौन इंडिया से आए वाला भइल और वीरगंज में भी जौन बीच में चेक जांच के जौन कमी भइल, ओके चलते ऐसा इतना ज्यादा फैलल बा। अपने के पर्सा जिला क्षेत्र नंबर 1 के सांसद वीरगंज महानगर पालिका के मेयर लगायत नारायणी अस्पताल के अपने से कम से
40 गो स्वास्थ्य कर्मी लोग के पॉजिटिव जौन देखल गई बा। और पर्सा जिला के पहले तो अभी एगो देखल यही रहते माने कुछ माने छोट मोटे आदमी में देखल यही रहता, आज तो देखल यही लम्बर पद में रहे वाला लोग भी कोरोना पॉजिटिव देखल यही रहता। कोरोना के चलते पर्सा जिला में एगो डर त्रास के वातावरण ऐसा बनल बा। और ओकरे बावजूद भी जौन अपने कहनी है जो गरीब के जौन माने समस्या, तो गरीब के समस्या अभी तो बड़का बड़का ई कोरोना से निपटे वाला अभी यानी स्थिति ऐसा हो गई बा कि अपने के 200 से ज्यादा लोग अभी भी अपने के होम आइसोलेशन में बा। आइसोलेशन के कमी के चलते, हॉस्पिटल में आइसोलेशन के कमी के चलते अपने अपना घर में होम आइसोलेशन में बा लोग। और अभी भी कोरोना हॉस्पिटल जौन कह के गंडक में संचालन बा, उसमें भी 4-5 आदमी की स्थिति अभी मैंने सीरियस देखा यही रहता है, जिसमें अपने के मैंने स्वास्थ्य कर्मी लगा के लोग पड़ल बा। अभी भी बीरगंज महानगर पालिका के स्थिति जो एगो नारायणी अस्पताल से सुने में आ रहा बा, तो हम मैंने जे बढ़े के स्थिति रुकत नहीं है, कंट्रोल होके के स्थिति नहीं है। जौना से एगो डर त्रास के वातावरण इतना ज्यादा बढ़ गई बा बीरगंज में कि लोग घर से निकलल मुश्किल बा। उसके बाद 2-3 दिन पहले अपने के मुख्यमंत्री सहित के प्रदेश नंबर 2 के उच्च सुरक्षा निकाय के बैठक जो बीरगंज में भई रहे, बैठक भैया के में वो में 2 नंबर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी बानी बीरगंज चाहे सिमरा में एगो माने आइसोलेशन हॉस्पिटल एगो बनावल जाओ कह के जो यहाँ के ठाव छनौट करे खातिर वही बैठे रहे लोग, वो भी क्लियर ना होके सकल जे कहाँ बनावल जाओ कहाँ ना बनावल जाओ कह के चलते एगो और अपने के में डर अलगे बोले। जी संजीव जी, उ समस्या तो अपन ठाव में बढ़ली बा, लेकिन आजू जब ईद उल आधा मनावल जा रहा बा, बकरीद बाटे आजू, और ये बीरगंज में परसा में मुस्लिम बाहुल्यता भी बाटे, तो अभी के जौन ई परिस्थिति बाटे कोरोना संक्रमण के ई डर त्रास के बीच वहाँ के स्थानीय मुस्लिम सब कैसे मना रहल बाटे लोग आजू के बकरीद, उ बारे में भी जानकारी कराई। जैसे अपने के बीरगंज में के शुरू में 56 में जो शुरुआत हुई कोरोना पॉजिटिव, और वो बाहुल्य मुस्लिम बाहुल्य ठाव हो लगायत अपने के मुरली यानी ग्रामीण क्षेत्र और मैंने पर्सा जिले में कहीं न कहीं मुस्लिम बाहुल्य जो ठाव बड़ा सन, उनमें आज भी अपने के स्थिति देखल गई कि वो अपने घर में अपना परिवार के साथ ही लोग ईद मना रहा बा। बाकी अपने के अतिथि लोग जो बुला के बाहर से लोग जो अतिथि आवत रहा वो एकदम रोक के अपने घर में ही ईद मना रहा बा लोग। कोनो किस्म के वो मैंने व्यापक एगो वाला जो मैंने खुशी साथ करे वाला वैसा स्थिति नहीं है देखा जाएगा। तो अपने घर में ही लोग वो लोग जो नमाज पढ़ेला घरे में नमाज पढ़ के ईद मनावता लोग, वैसा स्थिति देखा जाएगा। प्रतिमा जी जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी हमने के जानकारी करावे खातिर। अभी हमने के बातचीत करनी है हमने के परसा संवाददाता संजीव मिश्रा के साथ, और अभी समय बहिल बाटे भोजपुरी समाचार में छोट विश्राम के। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाल चेपांग संघ द्वारा सेना के मारपीट से मृत्यु भयल राजकुमार चेपांग के परिवार के 10 लाख रुपया राहत देवे पड़े के मांग कल गेल बा। संघ द्वारा पत्रकार सम्मेलन मार्फत 2 दिन भीतरे अपने सबके मांग संबोधन न भइला पर सशक्त आंदोलन करे के चेतावनी भी देहल गेल बा। वही लेखा मारपीट में संलग्न चितवन राष्ट्रीय निकुंज सुरक्षार्थ खटल सेना के कड़ा कार्यवाही करे पड़े के आ घायल 4 जने के निःशुल्क इलाज करे पड़े के मांग भी संग कैले बा। वही लेखा चेपांग समुदाय के स्थानांतरण कैला पर उ लोग के परिवार के जीविकोपार्जन कर सके वाला वैकल्पिक व्यवस्था करके ही पुनर्वास करे पड़े के संग के मांग बाटे। जल जंगल आ जमीन में रमाए वाला समुदाय के रूप में रहल चेपांग के बार बार निकुंज प्रशासन द्वारा मानसिक आ शारीरिक यातना दिहल कहत ILO 169 महासंधि में भइल समझौता कार्यान्वयन करे खातिर संघ कहले बाटे। नेपाल चेपांग संघ के केंद्रीय पूर्वाध्यक्ष गोविंद राम चेपांग अपने सबके मांग इतवार तक संबोधन न भइला पर चितवन सहित पड़ोसी 3 गो जिला में सशक्त आंदोलन करे के चेतावनी देहनी। अनि मान्छेले मान्छे पुग्दाखेरि चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन नमान्ने 1 लाख ल्याउने कहिले 50,000 ल्याउने यस्तो पनि हुन्छ कहिले। त्यसकारणले मेरो आपत्ति यहाँनिर हो, हामीलाई उचित क्षति राहतको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो विश्वनाथ के अरे राजकुमार चेपाङको बारेमा र कुसुम खोलाको बारेमा चाहिँ अहिले यो कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक शोषण समितिको सांसदीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ 21 गते। यो विषयमा पनि हामी तपाईहरुसँग बसेर धेरै छलफल गर्छौं र हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ जबसम्म सम्बोधन गर्दैन यी हामी 5 वटा चरणबद्ध आन्दोलन चाहिँ हामी गर्छौं।
पोस्टमार्टम खातिर काठमांडू ले जावल गई राजकुमार के शव टीचिंग हॉस्पिटल में राखल गई बा। मांग संबोधन नाम होखे तक शव ना बुझे के परिवारजन अड़ान ले बाटे लोग। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम बढ़ते गईला बाद लमजुङ जिला में डेंगू के संक्रमण देखा पड़े लागल बा। जिला सामुदायिक अस्पताल लमजुङ में इलाज खातिर आयल बेसी शहर नगरपालिका अंतर्गत के 4 जने में डेंगू रोग के संक्रमण भेटाइल बाटे। अस्पताल के मुताबिक बेसी शहर वार्ड नंबर 3, 7, 8 और 9 के 4 जने में डेंगू रोग के संक्रमण भेटाइल है। मरीज होके अस्पताल में आयल 4 जने के स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में डेंगू रोग के संक्रमण भेटाइल लमजुङ जिला सामुदायिक अस्पताल के प्रमुख हेमंत श्रेष्ठ बतौले बानी। मच्छर के कटाई से डेंगू रोग के जोखिम होखेवाला जिला भीतर डेंगू के संक्रमण बढ़ते गईला से उच्च सतर्कता अपनावे खातिर स्वास्थ्य कर्मी सब सुझाव दिले बाटे लोग। डेंगू पाटे वाला मच्छर से जमल साफ पानी में अंडा पारे के लार्वा बढ़े के कारण ई रोग पाटेला। बर्तन में पानी जमा होके ना देवे के साथ ही सामान्य होशियारी अपनेला पर डेंगू रोग के जोखिम से बच सके के स्वास्थ्य कर्मी सबके कहनाम बाटे। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज नेप्से में सूचीकृत 31 मध्ये औसत में ज्यादातर कंपनी के शेयर मूल्य 100 रुपया से कम बाटे। जलविद्युत के शेयर प्रति उतना आकर्षण भी नहीं खे। लगानीकर्ता के सोचल जैसन लाभांश देवे ना सकल भी एकर मेन कारण रहल जनावल गइल बा। लगानी योग्य क्षेत्र कहला पर भी नेप्से में सूचीकृत कंपनी के शेयर के मूल्य कमजोर रहल कारण इस क्षेत्र के लगानी सुरक्षित नहीं खे कहे वाला बात के देखावेला। आयोजना के अनुमानित लागत से वास्तविक लागत बेसी भइल, बैंक के ब्याज दर अस्थिर रहल, आयोजना निर्माण में ढिलाई भइला बाद आयोजना के लागत बढ़ल, आयोजना खातिर जरूरी पड़े वाला जगह प्राप्ति में झंझट आ जगह के दाम बेसी भइल लगायत के कारण नाफा कम भइला से जलविद्युत के साधारण शेयर के दाम में कमी आयल है। भोजपुरी समाचार में फिर बारी बाटे छोट विश्राम के। आप खेलकूद समाचार। पेरिस सेंट जर्मन पीएससी फ्रेंच लीग कप के चैंपियन बनल बा। शुक्रवार के रात भइल खेल में लियोन की सडन डेथ में 6-5 से हरावत चैंपियन बने में सफल भइल है। एक साथे पीएससी सीजन के तेसरका उपाधि जीतत फ्रेंच फुटबॉल में दबदबा कायम कैले बा। उ पिछला 6 बरस में चौथा सीजन लीग 1, फ्रेंच कप तथा लीग कप के उपाधि जीतले बा। सुख के खेल फ्रेंच लीग कप के अंतिम फाइनल भी है। पिछला सितंबर में इस सीजन के बाद फ्रेंच लीग कप अंत करे के निर्णय भइल रहे। फाइनल खेल में पीएससी आ लियोन निर्धारित समय में 0-0 के बराबरी खेला बाद निर्णय टाई ब्रेकर से लेहल गेल रहे। शुरुआत के 10 पेनाल्टी में दोनों तरफ से गोल भइल है। ओकरा बाद सडन डेथ पीएससी के गोलरक्षक किलोर नाभास लियोन के बेटांड ट्राउरी के प्रहार जुगौलन। पाब्लो सार्बिया पीएससी के खातिर विजयी पेनाल्टी कैलन है। कोरोना वायरस के महामारी के कारण बीतल अप्रैल में लीग 1 अंत कैला बाद फ्रांस में भइल ई दोसर का घरेलू खेल भी है। पिछला हफ्ता के सुख के फ्रेंच कप के फाइनल में पीएससी सेंट एटिएनी के 1-0 से हरावत उपाधि जीते रहे। अब पीएससी चैंपियन लीग में भिड़ंत करी। पीएससी चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल में इटालियन क्लब एटलांटा के सामना करी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज 23वां तुलसीलाल स्मृति दिवस। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के अगुआ तुलसीलाल के योगदान के स्मरण। इस्लाम धर्मावलंबी सब आज ईद उल जुहा मना रहल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लगायत अन्य नेता लोग द्वारा भी शुभकामना व्यक्त। तराई के जिला सब में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ती जा रहल। वीरगंज के सांसद प्रदीप यादव से 64 जने में संक्रमण की पुष्टि। कोरोना वायरस के कारण विश्व भर मृत्यु होने वाला की संख्या 6,83,000 से बेसी। 1,77,00,000 से ज्यादा संक्रमित। पेरिस सेंट जर्मन पीएससी फ्रेंच लीग कप के चैंपियन सीजन के तेसरका उपाधि जीतत फ्रेंच फुटबॉल में दबदबा कायम।
भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।